क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी अपने का अंतिम संस्कार होता है तो उनकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह सच में हमसे दूर चली जाती है या 13 दिन तक हमारे ही बीच होती है? और अगर होती है तो क्यों? क्या कारण है कि शास्त्र आर्षि और योगी आत्मा की इन 13 दिनों की यात्रा को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपने शायद पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुना होगा। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह आत्मा की यात्रा, मृत्यु के बाद की चेतना और परमहंस योगानंद द्वारा बताए गए दिव्य रहस्यों का अद्भुत संगम है। इस वीडियो में हम उन अदृश्य दरवाजों को खोलने जा रहे हैं जिनके पार आत्मा अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। यह जानना केवल जिज्ञासा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु को समझने का विज्ञान है। और अगर आपने जीवन में कभी किसी अपने को खोया है तो यह वीडियो आपके भीतर के कई अनकहे प्रश्नों का उत्तर बन सकता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर खंड एक सीढ़ी है उस अंतिम सत्य तक पहुंचने की, जिसे जानकर न केवल मृत्यु का भय समाप्त होता है बल्कि जीवन का अर्थ भी स्पष्ट होता है। अगर आपको मेरे इस प्रयास में कोई सच्चाई, कोई संवेदना या कोई ज्ञान की झलक दिखाई दे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि मैं हर सप्ताह ऐसी ही गहराई भरी कहानियां और सत्यों को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूं। और हां, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आत्मा, मृत्यु और पुनर्जन्म को लेकर आपके भीतर क्या अनुभव या प्रश्न है। हो सकता है आपका अनुभव किसी और की चेतना को जगा दे। तो चलिए आत्मा की 13 दिनों की इस यात्रा में प्रवेश करते हैं। परमहंस योगानंद के गहन ज्ञान की रोशनी में जब किसी प्रियजन का शरीर पंच तत्वों में विलीन होता है तब केवल उनका शरीर जाता है, आत्मा नहीं। शरीर जो मृत्यु को छूता है वह केवल वह लबादा है जिसे आत्मा ने कुछ समय के लिए धारण किया था, लेकिन मृत्यु के बाद भी वह चेतना जो आत्मा के रूप में अस्तित्व में है समाप्त नहीं होती। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में 13 दिनों तक आत्मा की उपस्थिति पृथ्वी पर मानी जाती है। परमहंस योगानंद इस बात को अत्यंत गहराई से समझाते हैं कि आत्मा का यह पृथ्वी पर रुकना केवल एक भावनात्मक या सांस्कृतिक विचार नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म सत्य है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक गहरे आघात से गुजरती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। जो जीवन उसने जिया वह अचानक समाप्त हो गया और अब वह एक नई अवस्था में है। लेकिन इस परिवर्तन को स्वीकारने में आत्मा को समय लगता है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद पहले कुछ घंटों तक अपने शरीर के पास ही रहती है। जैसे कोई यात्री स्टेशन पर खड़ा हो और समझ ही ना पाए कि किस गाड़ी में चढ़ना है। आत्मा को अपनी 13 दिन तक वह अपने परिजनों, अपने घर, अपने प्रियजनों के आसपास मंडराती है। यह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, यह ऊर्जा का संबंध है जिसे योगानंद प्राणिक बंधन कहते हैं। आत्मा उस बंधन को स्वयं खोलती है। धीरे धीरे आप इस समय जो सुन रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जीवन के परे की यात्रा। बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है, क्या मृत्यु के बाद कुछ होता है? परमहंस योगानंद जैसे योगी जिन्होंने आत्मा की दुनिया को देखा और अनुभव किया, वह कहते हैं, हां, आत्मा वहां है, देख रही है, सुन रही है, अनुभव कर रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, यदि आप सच में इस रहस्य को समझना चाहते हैं तो अंत तक बने रहें। यह केवल ज्ञान नहीं, यह आत्मा का अनुभव है जो आपके भीतर भी कुछ जगाएगा, कुछ बहुत गहरा। आइए इस रहस्य को मिलकर खोलते हैं। योगानंद बताते हैं कि आत्मा जब देह से बाहर आती है तो वह अत्यंत संवेदनशील होती है। उसे प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन वह उस प्रकाश की ओर बढ़ नहीं पाती, क्योंकि कुछ अधूरे भाव, कुछ बंधन उसे बांधे रखते हैं। आत्मा उन लोगों को ढूंढती है जिन्हें वह प्रेम करती थी। वह देखती है कि उनके आंसू, उनका दुख उसे रोक रहा है। इसलिए आत्मा 13 दिनों तक रुकती है ताकि वह स्वयं भी इन बंधनों को समझे और धीरे धीरे मुक्त हो सके। लेकिन इस प्रक्रिया में आत्मा को मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसलिए पुराने ग्रंथों में पिंडदान, श्राद्ध और विशेष प्रार्थनाओं का विधान है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि आत्मा की सहायता का माध्यम है। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि आत्मा की ऊर्जा को शांति देने के लिए मंत्र, प्रेम और मौन की गहराई आवश्यक है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वह अब भौतिक शरीर में नहीं है, अब वह केवल एक ऊर्जा है।
एक चेतना है जो शरीर के बिना अस्तित्व में है। यह एक ऐसा बोध है जो चौंकाता है, क्योंकि आत्मा ने जन्म से लेकर मृत्यु तक शरीर के अनुभवों के सहारे ही अपने अस्तित्व को पहचाना था। अब जब शरीर नहीं रहा तो वह पूछती है, मैं कौन हूं? यही वह क्षण है जहां आत्मा सबसे गहरे द्वंद्व में प्रवेश करती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर से इतनी जुड़ी रहती है कि वह कई बार अपने मृत शरीर के पास लौट आती है, यह देखने के लिए कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वह अपने अंतिम संस्कार को देखती है, अपने ही शरीर को अग्नि के हवाले होते हुए देखती है, और यह क्षण आत्मा के लिए अत्यंत भावनात्मक होता है। लेकिन यह भी एक सीख है। आत्मा को अनुभव होता है कि यह शरीर केवल एक वस्त्र था जिसे अब उसने उतार दिया है। वह देखती है कि जो लोग उसे अपना कहते थे अब उसी शरीर को अग्नि को सौंप रहे हैं। यह बोध आत्मा को एक नई दिशा में ले जाता है। अब उसका ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है। योगानंद समझाते हैं कि आत्मा को इस अवस्था में दो प्रकार की शक्तियां खींचती हैं। एक शक्ति उसे ऊपर प्रकाश की ओर ले जाना चाहती है, और दूसरी शक्ति जो अधूरी इच्छाओं, वासनाओं और मोह के रूप में होती है, उसे पृथ्वी पर रोके रखना चाहती है। यही कारण है कि 13 दिनों तक आत्मा एक तरह की छाया अवस्था में रहती है, न पूरी तरह मुक्त, न पूरी तरह बंधन में। इन दिनों में आत्मा की यात्रा हमारे सोचने से कहीं अधिक जीवंत होती है। वह पुरानी यादों में जाती है, अपने कर्मों को देखती है, अपने निर्णयों को परखती है। ये वह समय है जब आत्मा स्वयं अपने जीवन का लेखा जोखा करती है, और यह आत्म मंथन ही उसे अगले पथ के लिए तैयार करता है। परंतु यदि आत्मा के पीछे रोते बिलखते रिश्तेदार हैं, अगर घर में भय, मोह और वियोग की तीव्र ऊर्जा है, तो आत्मा का यह विश्लेषण बाधित होता है, वह बंध जाती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, आत्मा को जाने दो, उसे रोको मत, उसे प्रेम दो, शांति दो, ताकि वह आगे बढ़ सके। यह वह बिंदु है जहां आत्मा के साथ घर के लोग भी अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रार्थना, मौन और श्रद्धा से आत्मा की राह को प्रकाशमय बनाया जा सकता है। यह केवल आत्मा की नहीं, पूरे परिवार की साधना होती है। जब आत्मा इन 13 दिनों के अनुभवों से गुजरती है, तब वह एक द्वार पर पहुंचती है। यह द्वार प्रतीकात्मक नहीं, वास्तविक होता है। यह एक सूक्ष्म मार्ग है जहां से आत्मा आगे के जीवन, अगले आयाम या पूर्ण मुक्ति की ओर बढ़ सकती है। लेकिन यह द्वार अपने आप नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए आत्मा को कुछ त्यागना होता है, अपने मोह, अपने डर, अपने अधूरे स्वप्न। परमहंस योगानंद कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा के पास सबसे महत्वपूर्ण विकल्प यही होता है। क्या वह इन बंधनों को छोड़कर आगे बढ़ेगी या फिर उन्हीं में उलझी रह जाएगी? यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13 दिन बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यह वह कालखंड है जिसमें आत्मा निर्णय लेती है। उस द्वार के पास आत्मा को अपने कर्मों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जो उसने जीवन में किया, कहा और सोचा, वह सब चलचित्र की तरह उसकी चेतना में उभरने लगता है। यह कोई दंड नहीं है, यह आत्मा के लिए एक दर्पण है जो उसे उसके ही स्वरूप से परिचित कराता है। कोई बाहरी जज नहीं होता, आत्मा स्वयं ही अपनी साक्षी होती है। योगानंद समझाते हैं कि आत्मा के इस द्वार तक पहुंचने में हमारे द्वारा किए गए संस्कार, प्रार्थनाएं और अंत्येष्टि के दौरान दी गई शुभकामनाएं एक सेतु का काम करती हैं। वे आत्मा को प्रेरित करते हैं, उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। यदि परिवार शांति में हो, प्रार्थना में हो, तो वह ऊर्जा आत्मा को ऊपर खींचती है। लेकिन अगर घर में भय, चीख, मोह और हिंसा की लहर है, तो आत्मा द्वार तक पहुंचकर भी वापस लौट सकती है। यही कारण है कि परंपरा में कहा गया है, मृत्यु के बाद रो मत, आत्मा के लिए दीप जलाओ, मंत्र दो, प्रेम दो, क्योंकि यह सब मिलकर उस द्वार के पार की राह बनाते हैं। इस द्वार के उस पार क्या है? योगानंद इसे लाइट रियल कहते हैं। एक प्रकाशमय क्षेत्र जहां आत्मा अपने अगले अनुभव की ओर जाती है। वहां आत्मा की गति इस पर निर्भर करती है कि उसने अपने जीवन में क्या बोया था। यह कोई स्वर्ग नरक की धार्मिक कल्पना नहीं, यह चेतना की तरंगों का विज्ञान है। आत्मा उस द्वार पर ठिठकी खड़ी रहती है। भीतर जाने का भय है, पीछे लौटने की आदत है। वह सोचती है, क्या मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं? और तभी उसे अपने पीछे से कोई पुकारता है, परिवार की ओर से एक प्रार्थना, कोई दीपक की लौ, कोई शांत मंत्र की ध्वनि, और यही उसे साहस देता है।
यदि आत्मा इन 13 दिनों में द्वार पार कर लेती है तो वह कहां जाती है? यह प्रश्न गढ़ है और इसका उत्तर सरल नहीं। परमहंस योगानंद बताते हैं कि आत्मा का गंतव्य उसकी चेतना की स्थिति पर निर्भर करता है। जिस प्रकार की लहरें उसने अपने जीवन में उत्पन्न की वही उसे आगे ले जाती हैं। कुछ आत्माएं ऐसे लोकों में प्रवेश करती हैं जहां केवल प्रकाश होता है। वहां कोई भय नहीं, कोई शब्द नहीं, कोई आकांक्षा नहीं। वह विश्रांति का लोक होता है, एक मध्यवर्ती स्थिति जहां आत्मा विश्राम करती है, अपने अगले जन्म की तैयारी करती है या फिर धीरे धीरे मुक्ति की ओर बढ़ती है। योगानंद कहते हैं कि यदि आत्मा ने जीवन में ध्यान, सेवा, प्रेम और करुणा की दिशा में कार्य किया हो तो उसके सूक्ष्म शरीर की तरंगें ऊंची होती हैं और ऐसी तरंगें उसे उच्च लोकों की ओर खींचती है। लेकिन यदि जीवन केवल भोग, मोह और स्वार्थ में बीता हो तो आत्मा नीचे की ओर खींचती है, उन क्षेत्रों में जहां पुनः शरीर लेने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मृत्यु के बाद आत्मा किसी स्थान पर नहीं जाती, वह एक विशेष स्थितियों में प्रवेश करती है। यह स्थिति कोई भौगोलिक क्षेत्र नहीं बल्कि चेतना का क्षेत्र है। जैसे रेडियो की तरंगें एक साथ उपस्थित होती हैं, वैसे ही यह सारे लोग एक ही ब्रह्मांड में होते हुए भी आत्मा की स्थिति के अनुसार अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म के लिए सीधे एक नए गर्भ की ओर बढ़ती हैं, तो कुछ आत्माएं प्रतीक्षा में रहती हैं। समय का कोई बंधन नहीं होता उनके लिए काल रेखीय नहीं होता, वह वृत्ताकार बन जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि कुछ विशेष आत्माएं जिनमें बहुत तीव्र भक्ति रही हो या जिन्होंने गुरुओं की सेवा की हो, उन्हें देह छोड़ने के बाद गुरुलोक की ओर खींच लिया जाता है। वहां वे दिव्य आत्माओं की संगति में रहते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त करती है, ध्यान, प्रेम और मुक्ति की शिक्षा। लेकिन एक सच यह भी है कि सभी आत्माएं इस द्वार को पार नहीं कर पाती। जो आत्माएं मोह वासना या किसी अधूरे कर्म के कारण बंध जाती हैं, वे पृथ्वी के ही आसपास भटकती रहती हैं। यही आत्माएं कभी कभी पूर्वज बनकर पुकारती हैं, स्वप्नों में आती है या फिर किसी ऊर्जा में अनुभव होती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद 13वें दिन विशेष कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा द्वार को पार कर सके, ताकि वह पृथ्वी के मोह से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा पर जा सके। यह केवल एक संस्कार नहीं बल्कि एक ऊर्जात्मक अनुष्ठान है। लेकिन जो आत्माएं द्वार पार नहीं कर पाती, उनका क्या होता है? यह प्रश्न जितना पीड़ादायक है उतना ही रहस्यपूर्ण भी। परमहंस योगानंद स्पष्ट करते हैं कि ऐसी आत्माएं भटकती नहीं, वे उलझ जाती हैं। अपने ही संस्कारों, आकांक्षाओं और अधूरी चाहतों में जब जीवन का अंत होता है तब शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन चित्त जो स्मृतियों, वासनाओं और भावनाओं का भंडार है वह तुरंत समाप्त नहीं होता। वह आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में जुड़ा रहता है। यदि यह चित्त अशांत हो और उसमें गहरे बंधन बचे हो तो आत्मा उन बंधनों के साथ पृथ्वी के आसपास ही अटक जाती है। परमहंस योगानंद इस स्थिति को प्रेता स्थिति नहीं बल्कि विचलित चेतना कहते हैं। ऐसी आत्माएं बार बार अपने घर लौटने का प्रयास करती हैं। वे वहां खींचती हैं जहां उनका मोह था, जैसे किसी प्रियजन से बिछड़ना, अपूर्ण प्रेम, असमाप्त क्रोध या अनकहा कोई वचन। यह आत्माएं न तो पूरी तरह से मृत होती हैं, न ही पूर्ण रूप से मुक्त। वे एक तरह के अस्थिर मध्य में होती हैं। न उन्हें संसार मिलता है, न ही आत्म शांति। यही कारण है कि मृत्यु के बाद परिवारजन को 13 दिन तक संयमित, मौन और प्रार्थनामय जीवन जीने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि उस समय आत्मा हमारे ही ऊर्जा मंडल के समीप होती है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि घर में कोई रोता है, दुखी होता है या क्रोध करता है तो उस भावना की लहर आत्मा तक पहुंचती है और वह और अधिक उलझ जाती है। लेकिन यदि उसे प्रेम, क्षमा और प्रार्थना दी जाए तो वह मुक्त होने की ओर बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसी आत्माएं संकेत देती हैं। स्वप्न में आना, किसी विशेष वस्तु की हलचल, सुगंध या फिर अनजानी उपस्थिति का अनुभव, यह आत्मा की पुकार होती है। वह कहना चाहती है, मुझे शांति दो, मुझे जाने दो। योगानंद सुझाते हैं कि ऐसी स्थिति में विशेष प्रार्थना और प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। एक दिया जलाकर आत्मा को प्रेम पूर्वक मुक्त होने का संदेश देना चाहिए। तुम्हें जाने की अनुमति है। जो भी अधूरा था हम उसे क्षमा करते हैं। अब तुम्हें प्रकाश की ओर बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मा को बार बार पुकारना नहीं चाहिए।
बार बार स्मरण करना या उसे रोकने की कोशिश आत्मा को और अधिक बंधन में डाल सकती है। इसीलिए 13 दिन का समय आत्मा को जाने देने का समय होता है, उसे पकड़ने का नहीं। इन 13 दिनों में आत्मा का पृथ्वी से संबंध कैसे बना रहता है, इसका उत्तर केवल शास्त्रों में नहीं बल्कि सूक्ष्म अनुभवों और गहन ध्यान में छिपा है। परमहंस योगानंद के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा का शरीर छूट जाता है, लेकिन उसकी चेतना एकदम अलग नहीं होती। वह धीरे धीरे पृथ्वी से अलग होती है, जैसे कोई धुंध छोड़ती है। यह काल आत्मा के लिए अत्यंत नाजुक होता है। उसे ना तो अपनी स्थिति पूरी तरह समझ आती है और ना ही वह स्वयं को मृत मान पाती है। उसका चित्त अभी भी पुरानी आदतों, विचारों और वातावरण में बसा होता है। इसीलिए वह उन जगहों पर लौटती है जहां वह रहा करती थी, जहां उसकी भावनाएं जुड़ी थीं, जहां उसने प्रेम किया था या जहां वह अपमानित हुआ था। इन 13 दिनों में आत्मा का संबंध केवल स्थानों से नहीं, लोगों की भावनाओं से भी बना रहता है। यदि कोई आत्मा को श्रद्धा से स्मरण करता है तो वह उस ऊर्जा को अनुभव करती है। यदि कोई उसे रो रो कर पकड़ने की कोशिश करता है तो वह उलझ जाती है, और यदि कोई प्रेम से, मौन से, प्रार्थना से उसे विदा करता है तो वह धीरे धीरे पृथ्वी के आकर्षण से मुक्त होती है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा की उपस्थिति कभी कभी इतनी सूक्ष्म होती है कि केवल संवेदनशील मनुष्य ही उसे अनुभव कर सकता है। अचानक मन भारी हो जाना, पुरानी यादों का तीव्रता से आना, किसी सुगंध का अचानक प्रकट होना, यह सब आत्मा की उपस्थिति के संकेत होते हैं। यही कारण है कि भारत की परंपरा में 13 दिनों तक कुछ नियम रखे गए हैं, जैसे पूजा ना करना, शोर शराबा ना करना, भूमि पर सोना, केवल सात्विक भोजन करना। ये सब नियम आत्मा की गति में सहयोग देने के लिए है। जब परिवारजन संयमित रहते हैं, मौन और शुद्ध ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो वह स्थान आत्मा को शांतिपूर्वक आगे बढ़ने में मदद करता है। परमहंस योगानंद कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा को ना तो बांधो ना भूलो, उसे प्रेम से, ध्यान से, प्रार्थना से मुक्त करो। उसके लिए दिया जलाओ, गंगाजल छिड़को और मन में कहो, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम्हें भ्रम का आलोक मिले। परमहंस योगानंद के अनुसार आत्मा कैसे अनुभव करती है इन 13 दिनों को, यह जानना केवल जिज्ञासा नहीं, एक गहरी करुणा का विषय है। आत्मा जो अब स्थूल शरीर से मुक्त हो चुकी है, समय और स्थान की भौतिक सीमाओं से तो परे चली जाती है, लेकिन चेतना की परतों में वह अब भी अपने पुराने अनुभवों के प्रभाव में रहती है। इन 13 दिनों में आत्मा ना तो पूरी तरह मुक्त होती है, न ही स्थूल जगत से पूरी तरह कट जाती है। यह काल एक संक्रमण है, एक पुल है जो संसार और परलोक के बीच फैला है। आत्मा इस पुल पर खड़ी होती है, कभी अतीत की ओर मुड़ती है, कभी भविष्य की अनजान ओर देखती है। योगानंद कहते हैं, आत्मा की संवेदनशीलता इस काल में कई गुना बढ़ जाती है। वह हर भावना को, हर शब्द को, हर ऊर्जा को तीव्रता से अनुभव करती है। यदि कोई व्यक्ति उसके लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करता है तो वह आत्मा उसे पहचान लेती है। अगर कोई शोक में डूबकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो वह पीड़ा में पड़ जाती है। इस अवधि में आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता होती है शांति की, मौन की और प्रकाश की। यह प्रकाश कोई दिया या सूरज नहीं, बल्कि आत्मिक प्रकाश है। वह चेतना का आलोक जो प्रार्थना से, ध्यान से उत्पन्न होता है। जब कोई आत्मा के लिए ध्यान करता है तो एक सूक्ष्म पुल बनता है, जिससे आत्मा ऊपर की ओर, उच्च लोकों की ओर उठने लगती है। परंतु यह यात्रा केवल सीधी नहीं होती। कई आत्माएं भ्रम में पड़ जाती हैं। वे अपने मृत शरीर को देखती हैं, अपने प्रियजनों की चीखें सुनती हैं और भ्रमित हो जाती हैं कि क्या वे जीवित हैं या मर चुकी हैं। यही कारण है कि आत्मा के सामने सत्य का प्रकाश लाना आवश्यक होता है, वह प्रकाश जो उसे उसकी नवीन स्थिति का बोध कराए। योगानंद स्पष्ट करते हैं कि इन 13 दिनों में आत्मा को स्वीकार करने का समय दिया जाता है। वह अपने शरीर से अलग हुई है, अब उसे आगे बढ़ना है। यह समय आत्मा के भीतर के संस्कारों, उसके कर्मों और उसके अंतःकरण की गहराई को उजागर करता है। यदि आत्मा शुद्ध है, सरल है, प्रेममय है, तो वह सहजता से ब्रह्मलोक की ओर बढ़ती है। लेकिन यदि उसमें क्लेश, मोह और वासना बसी हुई है तो वह चंचल होकर पृथ्वी के गुरुत्व में अटक जाती है। इन दोनों ही अवस्थाओं में परिजनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन 13 दिनों के पश्चात आत्मा के साथ क्या होता है, कौन सा निर्णय होता है, यह वह प्रश्न है
जो हर मनुष्य के भीतर कहीं ना कहीं दबी आवाज बनकर रहता है। परमहंस योगानंद इस रहस्य को बड़ी सहजता और करुणा से खोलते हैं। वह कहते हैं कि यह 13 दिन आत्मा के लिए एक प्रकार की परीक्षा की अवधि होते हैं। एक अंतर यात्रा के पूर्व के क्षण जैसे कोई छात्र परीक्षा देकर परिणाम की प्रतीक्षा करता है, वैसे ही आत्मा इन 13 दिनों में अपने ही कर्मों के बीजों को अपने समक्ष खिलते हुए देखती है। यह बीज उसका अतीत होते हैं, जो अब भविष्य का मार्ग तय करेंगे। 13वें दिन के बाद आत्मा के चारों ओर एक दिव्य समीक्षा शुरू होती है। यह कोई दंड का न्यायालय नहीं होता, यह एक चेतना का दर्पण होता है। आत्मा स्वयं अपनी यात्रा को देखती है, अपने कर्मों के परिणाम को अनुभव करती है। कोई देवदूत आकर उसे यह नहीं बताता कि क्या किया क्या नहीं। आत्मा स्वयं अनुभव करती है कि वह कहां प्रेम से भरी रही, कहां घृणा में डूबी रही, कहां उसने अपने स्वार्थ को परमात्मा से ऊपर रखा और कहां उसने समर्पण किया। योगानंद कहते हैं, यह वह क्षण होता है जब आत्मा का मार्ग तय होता है। क्या वह फिर से जन्म लेगी या उसे कुछ काल के लिए विश्राम मिलेगा, किसी सूक्ष्म लोक में, या वह किसी उच्च चेतना क्षेत्र में पहुंचने के योग्य बन चुकी है। यह निर्णय आत्मा के कर्मों के अनुसार, उसकी अंतः स्थिति के अनुसार स्वतः होता है। 13वें दिन परिवारजन पिंडदान करते हैं, भोजन अर्पण करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यह सब कर्म आत्मा की यात्रा को दिशा देने के लिए होते हैं, क्योंकि आत्मा उस समय अत्यंत संवेदनशील होती है। वह उन सभी क्रियाओं को ग्रहण करती है। यदि यह क्रियाएं श्रद्धा से की जाती है तो आत्मा को एक आभास होता है कि उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, कि कोई है जो उसे स्मरण करता है। इन्हीं 13 दिनों के अंत में आत्मा को उसका मार्गदर्शक मिल सकता है, कोई दिव्य शक्ति, कोई सूक्ष्म गुरुत्व जो उसे अगले पड़ाव की ओर ले जाए। यह मार्गदर्शक कोई पूर्वज आत्मा भी हो सकती है या कोई प्रकाश रूपी सत्ता। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि आत्मा ने जीवन में ईश्वर का स्मरण किया था तो यह समय उसके लिए मिलन का बन जाता है। आत्मा को वह किरण दिखती है जिसके पीछे वह चल सकती है, जिससे उसे पुनर्जन्म की चक्री से मुक्ति मिल सकती है। आत्मा को कब और क्यों पुनर्जन्म लेना पड़ता है और योगानंद इसके पीछे क्या रहस्य बताते हैं, यह प्रश्न केवल दर्शन का विषय नहीं है, यह हमारे जीवन की गहराई से जुड़ा हुआ है। योगानंद कहते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि एक अवसर होता है अधूरे पाठ को पूरा करने का, अपूर्ण प्रेम को पूर्णता में बदलने का और आत्मा की यात्रा को अंतिम मंजिल तक पहुंचाने का। आत्मा जब अपने कर्मों की समीक्षा करती है तो उसे यह होता है कि उसमें क्या क्या शेष रह गया है, कौन से संस्कार ऐसे हैं जिन्होंने उसे पृथ्वी से बांध रखा है, कोई अधूरी वासना, कोई अपूर्ण कर्तव्य, कोई ना मिट सकी पहचान। यह सारे सूक्ष्म धागे आत्मा को पृथ्वी पर खींच लाते हैं। योगानंद समझाते हैं कि पुनर्जन्म तब अनिवार्य हो जाता है जब आत्मा के भीतर कोई ऐसा अनुभव अब भी बाकी होता है जो उसे पूर्णता तक नहीं पहुंचने देता। जैसे कोई चित्र अधूरा रह जाए और कलाकार बार बार उसे पूर्ण करने के लिए लौटे, वैसे ही आत्मा बार बार जीवन के रंगमंच पर लौटती है। लेकिन यह वापसी केवल पीड़ा नहीं लाती। अगर आत्मा ने पिछले जीवन में तप, सेवा और प्रेम का पथ अपनाया था तो उसका अगला जन्म सौम्यता, आध्यात्मिक प्रवृत्ति और प्रकाश से भरा हो सकता है। वहीं अगर जीवन भटकाव, घृणा और अहंकार से भरा था तो उसका पुनर्जन्म संघर्षों की गली से गुजर सकता है। परमहंस योगानंद गहराई से कहते हैं कि आत्मा का हर जन्म ईश्वर के सानिध्य की ओर एक प्रयास है। ईश्वर की यह लीला है कि वह आत्मा को तब तक जन्म देता है जब तक आत्मा यह ना जान ले कि उसका असली घर शरीर नहीं, आत्मा नहीं, बल्कि परमात्मा है। पुनर्जन्म आत्मा के लिए एक आत्मा पाठशाला है, एक अवसर है चेतना को जागृत करने का। और जब आत्मा अपने प्रत्येक जन्म को तप, ध्यान और सेवा में बदल देती है तब पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तब आत्मा उस चक्र से मुक्त हो जाती है जिसे योगानंद माया का खेल कहते हैं। जब आत्मा जन्म नहीं लेना चाहती लेकिन उसे लेना पड़ता है तो उस स्थिति में क्या होता है? यह एक अत्यंत रहस्यमयी प्रश्न है और इसका उत्तर केवल कोई सिद्ध पुरुष ही दे सकता है। परमहंस योगानंद इस विषय पर जो कहते हैं वह भीतर तक झकझोर देता है। वे कहते हैं कि आत्मा जब पूर्ण विवेक और चेतना को पा लेती है तब उसमें यह बुद्धि आ जाती है कि जन्म लेना उसे एक बार फिर माया की भूल भुलैया में ले जाएगा। वह नहीं चाहती कि फिर से शरीर की सीमाओं में बंधे जन्म और मृत्यु के दुख को
झेले और फिर से भूल जाए कि वह कौन है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस आत्मा ने कुछ ऐसे कर्म बांध दिए होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं। जैसे कि किसी को क्षमा नहीं कर पाई, किसी आत्मा को प्रेम नहीं दे सकी, या कोई वचन अधूरा रह गया। तब प्रकृति उसे वापस बुलाती है एक अवश्य भावी पुनर्जन्म के लिए। योगानंद कहते हैं, ऐसे समय में आत्मा विरोध करती है, वह लौटना नहीं चाहती। लेकिन ब्रह्मांड का नियम यह है कि जो अधूरा है उसे पूर्ण करना ही होगा। इसीलिए आत्मा को उस बंधन की ओर धकेला जाता है जहां वह जन्म लेने को विवश हो जाती है। इस प्रकार का जन्म कई बार पीड़ा और भ्रम से भरा होता है। बच्चा जीवन भर ऐसा अनुभव करता है जैसे वह कहीं और का है, जैसे यह संसार उसके लिए नहीं है, जैसे वह कुछ भूल गया है जिसे वह फिर से याद करना चाहता है। यह उस आत्मा का संकेत होता है जो अंशा से इस जीवन में आई है। पर यह भी ईश्वर की एक गहरी कृपा होती है, क्योंकि वही आत्मा जो पहले जीवन से भाग रही थी अब उस जीवन को साधना का मार्ग बना सकती है। योगानंद कहते हैं कि यदि ऐसी आत्मा ध्यान में उतर जाए, भीतर के मौन में प्रवेश कर ले, तो वह जीवन को मुक्त होने की अंतिम सीढ़ी बना सकती है। आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वह हर परिस्थिति को, हर जन्म को, हर कर्म को जागरण का द्वार बना सकती है। वह चाहे तो हर सांस को प्रार्थना में बदल सकती है, हर पीड़ा को ध्यान में और हर संबंध को प्रेम में। यही योग आनंद का संदेश है कि जीवन भले ही अंशा से मिला हो, लेकिन उसे परम आनंद में रूपांतरित करना आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता है। अंततः वही आत्मा जो कभी लौटना नहीं चाहती थी, वह स्वयं ही अपने संकल्प से लौटती है। दूसरों की सेवा करने, प्रेम बांटने और सोए हुए जीवों को जगाने, यही संतों का जन्म होता है। यही कारण है कि योगानंद जैसे आत्माएं धरती पर आती हैं। वे अब पुनर्जन्म के बंधन में नहीं, प्रेम और करुणा के संकल्प में आती हैं। और जब एक आत्मा उस अंतिम सत्य को पा लेती है कि जीवन केवल शरीर नहीं, मृत्यु अंत नहीं, आत्मा केवल यात्री नहीं, तब वह मुक्त हो जाती है। तब ना उसे 13 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ना पुनर्जन्म की आवश्यकता रहती है। तब वह साक्षात ब्रह्म हो जाती है। तो मित्रों, आपने अभी अभी आत्मा की उस यात्रा को सुना जिसे अधिकतर लोग समझ नहीं पाते और कुछ लोग समझकर भी भूल जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद आत्मा के 13 दिन कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि चेतना की एक वैज्ञानिक गढ़ और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे परमहंस योगानंद जैसे आत्मज्ञानी हमें समझा गए।